बांग्लादेश की जो वज़ीर आज़म है शेख हसीना, उन्होंने UNGA सेशन से ख़िताब किया और मेरा ख़्याल था कि शायद वो अपनी तकरीर में इसका ज़िक्र नहीं करेंगी, लेकिन उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने पाकिस्तान का ज़िक्र कर ही डाला। उसमें उन्होंने कह दिया कि जी 3 मिलियन बंगाली मारे गए, उसमें हलाक हुए उस स्ट्रगल में, और सारा जो है ये पाकिस्तान की फ़ौज ने ये किया। और ये भी बात सामने रहे कि ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट है पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत का, वो बड़ा क्लियर है कि माजी को भूल कर अब आगे चलें। लेकिन उसके बावजूद भी शेख हसीना तारीख़ के इस वर्क को क्यों उल्टा नहीं सकती। इसी में अब इलाइसा में ज़रा ये भी आपसे पूछती चलूँ कि फिर से कुछ बात हो रही थी पाकिस्तान और इंडिया के साथ बातचीत की, डायलॉग्स की, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भारत जो है वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन बन गई हमारे लिए कि इंडिया बात नहीं करना चाह रहा है, हमारे पास कोई गेम प्लान नहीं है हाउ टू कम आउट ऑफ इट। देखिए, शहबाज शरीफ ने गलत चीज़ कहा है और पाकिस्तान के पॉलिसी और पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ उसने एक इन्विटेशन दिया है उनको बात करने के लिए। जब वो कश्मीर को हजम कर रहा है, क्या हम वो इंडियन टेरर पे बात कर रहे हैं कि नहीं? आज अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मैं 2 मिनट के लिए समझा दूं कि वो क्या कर रहे हैं कश्मीर पे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एट दिस मोमेंट इंडिया आपसे बात नहीं करेगा। डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने एक दफा भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। तीसरा ये वो कहते हैं पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है डोंट लेट इट ग्रो, इसको नॉर्मलाइज ना होने दो, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने UNGA के अंदर अपना भाषण दिया, जिसके बाद पूरे पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मची हुई है, क्योंकि UNGA के अपने उस भाषण में, जिसको कि अभी इस समय पूरी दुनिया देख रही है, वहाँ पे शेख हसीना ने पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाते हुए साफ साफ कहा कि पाकिस्तान ने लगभग 30 लाख बांग्लादेशियों को मारा है। शेख हसीना का इशारा 1971 में पाकिस्तान द्वारा किए गए अत्याचारों पे था, जिसके बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया परेशान है, लेकिन साथ साथ वह यह भी कह रही है कि शेख हसीना पाकिस्तान को छोड़ के भारत के साथ रिश्ते बनाने में लगी हैं। तो वहीं पे भारत की तरफ से भी पाकिस्तान को जबरदस्त असनब किया गया है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाते हुए पाकिस्तान का अपने भाषण में बिल्कुल नाम ही नहीं लिया, जबकि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का वही रटा रटाया रेट्रिक था, जिसमें PM शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत करने का ऑफर भी दिया। बांग्लादेश की जो वज़ीर आज़म है शेख हसीना, उन्होंने UNGA सेशन से ख़िताब किया और मेरा ख़्याल था कि शायद वो अपनी तकरीर में इसका ज़िक्र नहीं करेंगी, इस दफ़ा थोड़ा सा मोहतात रवैया इख्तियार करेंगी, लेकिन उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने पाकिस्तान का ज़िक्र कर ही डाला। और जो उनकी सो कॉल्ड फ्रीडम स्ट्रगल थी या लिब्रेशन स्ट्रगल थी, उसमें उन्होंने कह दिया कि जी 3 मिलियन बंगाली मारे गए, उसमें हलाक हुए उस स्ट्रगल में, और सारा जो है ये पाकिस्तान की फ़ौज ने ये किया। तो मुझे नहीं समझ आती कि क्यों शेख हसीना से तारीख़ के इस वर्क को क्यों उल्टा नहीं सकती, पलट नहीं सकती। एक सिविल वॉर हुई, उसमें दोनों तरफ से ज़्यादतियाँ हुई हैं, और जिसका शरफ जब बांग्लादेश गई भी थे उन्होंने रिग्रेट भी किया था, लेकिन शेख हसीना इंसिस्ट कर रही हैं कि जी पाकिस्तान को फॉर्मली अपोलोजाइज़ करना चाहिए। और ये भी बात सामने रहे कि ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट है पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत का, वो बड़ा क्लियर है कि माजी को भूल कर अब आगे चलें। लेकिन उसके बावजूद भी शेख हसीना तारीख़ के इस वर्क को क्यों उल्टा नहीं सकती। सवाल यही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात को आगे कैसे लेकर जाया जाए। क्या हम माजी में ही रहेंगे या हम आगे बढ़ेंगे? अब हमारा तो ख्याल यही था कि आगे बढ़ें, लेकिन लगता नहीं है कि शेख हसीना की ख्वाहिश है कि मामलात आगे चलें। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने तो फ़ोन भी किया था शेख हसीना को, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि मोमेंटम टूट गया। मुझे लगता कुछ यूँ है कि जब तक शेख हसीना हैं शायद वो स्टेट्स वुमन नहीं बन पाई जो कि उनका मुल्क उनसे तकाज़ा करता है। गो के उन्होंने भारत के साथ कोशिश कर रही हैं कि गमजोशी पैदा हो, इकनॉमिक रिलेशंस बेहतर हों एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की नोयत है उसमें जब तक पॉलिटिकल तब्दीली नहीं आती उस वक्त तक बाकी चीज़ें जो हैं वो आर्जी तौर पे रहती हैं। इसी में अब इलाइसा में ज़रा ये भी आपसे पूछती चलूँ
कि फिर से कुछ बात हो रही थी पाकिस्तान और इंडिया के साथ बातचीत की, डायलॉग्स की, कि कुछ मामलात पर बात करें। खुद शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात की थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भारत जो है वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई टॉक्स शुरू होने जा रही है? देखिए, शहबाज शरीफ ने गलत चीज कहा है और पाकिस्तान के पॉलिसी और पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ उसने एक इनविटेशन दिया है उनको बात करने के लिए। क्या हम वो इंडियन टेरर पे बात कर रहे हैं कि नहीं? आज अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मैं 2 मिनट के लिए समझा दूं कि वो क्या कर रहे हैं कश्मीर पे। कह लें आप जो कहना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 15,000 कश्मीरी लड़कों को आपने गायब किया है कश्मीर में, और फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स मिलियंस ऑफ हिंदूज को आप इश्यू कर रहे हैं इसलिए कि जब वो वोटिंग होगी आपकी गवर्नमेंट आएगी, कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए 1 लाख एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुए हैं, 8,000 अनमार्क्ड ग्रेव्स हैं, और हमने जाके बैठ के ऐसे आदमी, ऐसे दलिंदर मर्डर के साथ हम बैठ के बात करेंगे जब वो कश्मीर को हजम कर रहा है? नॉट, नेवर, कभी नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन बन गई हमारे लिए कि इंडिया बात नहीं करना चाह रहा है, हमारे पास कोई गेम प्लान नहीं है हाउ टू कम आउट ऑफ इट। जितना प्राइम मिनिस्टर मोदी का पॉलिटिकल क्राउड है, जितनी वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जितना वो अपना एजेंडा ग्लोबल लेके चलना चाह रहे हैं, वो इंटरनेशनली आउटलाइन भी आउटलुक भी तैयार कर रहे हैं। हम दुनिया भाग भाग के इंडिया आ रही है और पाकिस्तान वही 5 पॉइंट जो है दुनिया के साथ डिस्कस कर रहा है। सो दिस इज व्हाट मैं समझता हूँ कि दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आप मुझे ये बताएं कि डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने एक दफा भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ठीक है? उसकी क्या वजह है? इंडिया ने 2024 में इलेक्शन होने हैं, इंडिया ने ये फैसला कर लिया पाकिस्तान से बात नहीं करनी है। मैं आपको गारंटी करता हूं इंडिया विल नॉट टॉक विद पाकिस्तान बाय 2029। द रीजन बिहाइंड इज कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज गोइंग टू कम बैक इन 2024। क्या उनका माइंडसेट पहला ये है उन्होंने कहा यार अगर आज हम पाकिस्तान से बात करेंगे तो वी आर गोइंग टू बेल आउट पाकिस्तान इंटरनेशनली। दूसरा वो कह रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान हमें कश्मीर पे एश्योरेंसेस ना दे, वो अगर पाकिस्तान हमें कश्मीर पे एश्योरेंसेस ना दे, हम कैसे पाकिस्तान की बात मान लें? वो कहते हैं जिस तरह पाकिस्तान अमेरिका को अलकायदा स्टाइल या बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के वाले एश्योरेंसेस देता है, मिलके काम करता है, वैसे ही हमारे साथ करें। सो उन्होंने एक अपना बेंचमार्क, एक हाई मार्क रख लिया और उनको पता है यार ये काम नहीं करना, पाकिस्तान से बात नहीं करनी। तीसरा ये वो कहते हैं पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, डोंट लेट इट ग्रो, इसको नॉर्मलाइज ना होने दो। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी। Obviously they have a game plan, उनका पूरा खित्ते का गेम प्लान है। और मैं बात बताऊं, the way Dr. Jaishankar and the NS Doval, the way they are encircling China and Pakistan in a way that they got Central Asia on board, they were closer to the Russia। पाकिस्तान को वो देखते हैं कि यार इनकी क्या पोजीशन है। फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उनको पता है कि ट्रेड खुल जाती है। ट्रेड, और मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान और इंडिया का जो ट्रैक 1.5 जो डायलॉग हुआ उसमें ये बात हुई है, और पाकिस्तान ये कहता है कि जी इंडिया वो नहीं है, नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहता।